नमस्कार दोस्तों आप तो जानते होंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। वही सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में रह के पूरा रिकॉर्ड बना दी है। कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए वो रहने वाली है भारतीय मूल के और दोस्तों वो यूएसए में रहती है। यानी यूएसए की जो नासा कंपनी है, जो स्पेस शटल की जो सबसे बड़ी कंपनी है नासा, उसी के थ्रू वो गई थी अंतरिक्ष स्टेशन में, जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है, जो हमारे ऑर्बिट में सबसे पहले ऑर्बिट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पहले उनको नासा के द्वारा दोस्तों भेजा गया था केवल 9 दिनों के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण या फिर तकनीकी प्रॉब्लम के कारण उन्हें 9 महीने तक वहाँ पे रुकना पड़ा था। अब दोस्तों इसमें क्या खास बात है, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं इसलिए हम लोग सोच रहे होंगे कि यार 9 दिन की जगह 9 महीने रह के आ गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आम जनता होती है ना, वो मतलब एस्ट्रोनॉट के बारे में या फिर अंतरिक्ष के बारे में लोग उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे आप धरती पे रहते हैं, धरती पे हम लोग हैं, जैसे शरीर का बॉडी का टेम्परेचर लगभग 36 या 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। और दोस्तों वायु का जो प्रेशर है हमारे टेम्परेचर में पूरा मैच करता है और हमारी बॉडी मौसम के हिसाब से रिएक्ट करती है। इसलिए हम लोग मतलब बहुत लंबे समय तक यहाँ पे जीवित रहते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल ठंडी गर्मी मौसम आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नहीं है, चीज़ें बिल्कुल अलग है। अलग कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे भी आप पृथ्वी से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे दोस्तों, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाएगी और दोस्तों वायु प्रेशर कम होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो आपके वायु मतलब 1 किलोमीटर पे वायु प्रेशर कम हो रहा है ना, तो उसके बाद आपके जो बॉडी का वायु प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, कोई इंसान को अगर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाना हो तो बिल्कुल फट जाएगा, क्योंकि वहाँ है वायु प्रेशर जीरो के बराबर, और आपके बॉडी का वायु प्रेशर आपके वायुमंडल के बराबर होता है। इसलिए नाक और कान से ऊंचाइयों पे जाने से, यानी हिमालय पे जैसे चढ़ने पे अगर जो 7-8 किलोमीटर चढ़ जाते हैं, जैसे एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं, उसके नाक कान से खून आने लगता है। लेकिन दोस्तों वहीं एक अजूबा हुआ है पूरे अंतरिक्ष में, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। वहाँ पे रह के आए हैं सुनीता विलियम। 9 महीने तक सरवाइव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, बहुत ही रेयर चांस था दोस्तों। वो वहाँ पे जिंदा कैसे रह गए। दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये क्या चीज़ होता है दोस्तों? ये क्या होता है, जैसे हम पृथ्वी पे यहाँ पे रह रहे हैं एक कमरे में, जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कहीं भी आप अपने घर में रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट ऑक्सीजन से लेकर वायु दाब से लेकर सब कुछ परफेक्ट रहता है दोस्तों। वैसे ही 400 किलोमीटर ऊपर दूर जो होता है ऑर्बिट हमारा होता है, जहाँ पे जो ग्रेविटी 0 के बराबर होती है, वहीं पर टिकाया जाता है अंतरिक्ष स्टेशन, जिसमें दोस्तों कंट्रीब्यूट करता है जैसे नासा जैसी बड़ी कंपनी हो गई। उसके बाद इसमें रसिया भी रहता है, चाइना भी रहता है, इंडिया भी रहता है, मैक्सिको भी रहता है, कनाडा भी रहता है। मतलब सभी देश मिलके यहाँ पे अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं। और दोस्तों इसमें देखिए सबसे बड़ी खास बात क्या है, 400 किलोमीटर ऊपर तैरता हुआ एक अंतरिक्ष स्टेशन, जहाँ पे माना जाता था कि लोग बस केवल 2 ही महीने तक सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा माना जाता था। उसके बाद लोगों की हेल्थ इशू आ जाते थे और मतलब मृत्यु तक संभावना हो जाती थी। लेकिन दोस्तों इसे ईश्वर का चमत्कार कहें फिर क्या कहें दोस्तों, वहीं पे मतलब जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहीं पे 2 लोग मतलब गए थे, जैसे सुनीता विलियम्स हो गई और बुच विल्मोर, मतलब एक जो अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। ये दोनों साइंटिस्ट गए थे 9 दिनों के लिए, 9 महीने टिकना पड़ा था। लेकिन दोस्तों काफ़ी मतलब बहुत लोगों ने प्रयास किया कि इनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि समाचारों में बहुत सारी न्यूज़ बहुत सारी मार्केट में फैल रहे थे कि अब सुनीता विलियम्स को कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब इस दिन वो मरने वाली हैं, अब कल मर जाएंगी, परसों मर जाएंगी, अब उनका धरती पे वापस आना कभी हो ही नहीं सकता। जैसे दोस्तों कुछ समय से पहले घटनाएं हो चुकी है, जैसे कल्पना चावला का आपने नाम सुना था, जो वो भी भारतीय मूल की थी, कल्पना चावला, जो मतलब वहाँ पे अंतरिक्ष में रहने का जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 127 दिनों तक। उसके बाद जब वो पृथ्वी पे आ रही थी तो उनका जो क्यूब था, क्यूब उसे बोलते हैं, जो अंतरिक्ष से मतलब कोई लैंड करता है तो क्यूब के माध्यम से लैंड कर रहे थे और क्यूब में अचानक आग लगी और कल्पना चावला की पूरी तरह मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वो दौर वो ज़माना 2002 का था, लेकिन 2025 चला। अब टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे इस मिशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इलॉन मस्क
दोस्तों इस मिशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इलॉन मस्क की जो कंपनी है जिसका नाम है स्पेस यक्स। स्पेस यक्स एक ऐसी कंपनी है जो अंतरिक्ष में इंसानों को लेके जा सकती है और सबसे बड़ी बात वहाँ से वापस भी लेके आ सकती है। जैसे पूरा मतलब आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स को स्पेस यक्स की कंपनी वापस लेके आई है, ना कि इसमें कोई नासा का रोल है, ना तो चाइना का, रसिया का, किसी का भी नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल उनके आने से पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हर जगह आप पटाखे की गूंज सुनाई दे रहे होंगे आपकी गली मोहल्ले में। खैर वो तो अमेरिका में रहती हैं लेकिन भारतीय मूल की है, इसलिए लोग देश में उन पर बहुत ही ज़्यादा गर्व कर रहे हैं कि यार उतना मतलब बच के आना वहाँ से बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से अगर जो एस्ट्रोनॉट के बारे में जानना है कि उनकी लाइफ कैसी होती है एक अंतरिक्ष स्टेशन में, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके वहाँ से देख लीजिए। वरना इस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन में लोगों की लाइफ कैसे रखती है और लोग जिंदा कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आखिर वास क्या करते हैं, मतलब 9 महीने तक क्या सच में पानी से नहाते नहीं है। सब कुछ इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।